हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अर्चना मैम। वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ओके, जिसका नाम है हमारी एक्सरसाइज है। यहाँ पर सबसे पहले हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही डिस्कस करेंगे 12। ओके, और किस पर बेस्ड है? ये है हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल हम 10 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ। ओके, तो फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है यहाँ पर एक सर्कल। तो सर्कल का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे सर्कल क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे जो सर्कल होता है वो बहुत से पॉइंट से मिलकर बनता है। इन्फिनेटिव, यू कैन से इन्फिनेटिव पॉइंट। ओके, यहाँ पर देखिए कितने पॉइंट है, इन्फिनेटिव पॉइंट है। अगर हम इन इन्फिनेटिव पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ओके, अगर इनको हमने क्या किया, ज्वाइन किया, तो इससे हमें क्या मिला, एक सर्कल मिला। ओके, तो जो सर्कल होता है वो बहुत से इन्फिनेटिव पॉइंट से मिलकर बनता है। और यहाँ पर देखेंगे ये हमारा एक क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। ओके, ये क्या है, एक हमारा फिक्स पॉइंट है। ये हुआ फिक्स्ड पॉइंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसका सेंटर। ओके, ये सर्कल का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। दैट मीन्स सेंटर क्यों है, देखिए अगर हम इस पॉइंट से यहां तक की, अगर इसकी लेंथ को देखें, हम इसकी लेंथ को मेजर करें तो सेम आएगी जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं। तो ठीक है, अगर इनकी लेंथ को देखा जाए तो हमारी सेम आएगी। सपोज दैट अगर ये 7 है तो यहाँ से ये भी 7 हो जाएगा, 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 क्योंकि ये पॉइंट किस पर है, सर्कल के सेंटर पर। और अगर हम जो हमें यहाँ पर सेंटर में पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पर जो सर्कल के पॉइंट्स हैं, अगर हम इनको मिलाते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, रेडियस बन जाता है। ओके, यानी कि सर्कल के पॉइंट और सेंटर को अगर हम एक लाइन के थ्रू यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर इसको दिखाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, हमारा आर कहलाएगा। ओके, तो देखिए ये जो सर्कल होता है इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, जो इसको लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, ये सर्कल की जितने भी हमने यहाँ पर पॉइंट बनाए हैं इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, लेंथ बोलते हैं। और सर्कल की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं हम सर्कमफेरेंस। ओके, डिस्टेंस होती है हमारी सर्कमफेरेंस। अभी हम हिंदी उसमें रिपीट करेंगे अभी डेफिनेशन में। तो सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफ्रेंस, इसको क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस बोलेंगे। ओके, ये जो पूरा एरिया होता है इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। इसको हम रेडियस बोलते हैं। ये हमारा फिक्स पॉइंट होता है और एक सर्कल बहुत से पॉइंट से मिलकर बनता है। ओके, अब देखिए पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल होता क्या है। ठीक है, ये हम अपना भी डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस। ओके, सर्कमफ्रेंस अपॉन इस सर्कल के पूरे, यानी कि हम इस सर्कमफ्रेंस को किससे डिवाइड करते हैं, डायमीटर से करते हैं। डायमीटर क्या होता है, देखिए जो हमारी इस सर्कल की यहाँ से यहाँ तक की क्या दी हुई होती है, पूरी एक तरीके से लेंथ दी हुई होती है। ओके, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पेरीमीटर। तो अब हम इसको सर्कमफ्रेंस को किससे डिवाइड करेंगे, जो इसका क्या दिया हुआ था, पेरीमीटर दिया होता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इसका पेरीमीटर कहलाता है। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। ओके, क्या मिल जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। सपोज दैट यहाँ पर देखेंगे सर्कमफ्रेंस को हम सी से डिनोट कर रहे हैं और जो पेरीमीटर है इसका वो किससे मिलकर बना है, देखिए ये आर है, यहाँ से इस पॉइंट से ये आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा। तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, यानी इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2r। और जो हमारी वैल्यू जो आएगी कांस्टेंट, वो इसको डिनोट करेंगे, पाई से करेंगे। तो c इज इक्वल टू 2πr क्या हो जाएगा, c यानी कि कांस्टेंट टर्म हमारा ये हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर हम सर्कल अगर अलग अलग भी ले लेते हैं। अब ये सर्कल है, देखिए अगर हम इससे छोटा सर्कल कोई ड्रॉ करें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सर्कमफ्रेंस है और ये इसका डायामीटर है, अगर हम इसको
डिवाइड करेंगे तो जो इसके हमें रेशो, जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे देखेंगे कि इसका जो रेशो है वो कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, अगर हम इससे छोटा लेंगे तो अगर इसको भी इसी तरीके से करेंगे तो उसकी भी हमारी जो रेशो मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा, यानी कि एक कांस्टेंट टर्म में मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, और पाई की वैल्यू सभी जानते हैं कितनी होती है, 3.4 होती है। ओके, तो जब कभी भी हमें किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पर दिखा भी दिया है कि किस तरीके से ये यहाँ पर हम लोगों ने बनाया है। ओके, चलिए अब इसके कुछ हम फैक्ट्स देख लेते हैं। ओके, फैक्ट्स दैट मैटर। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, द टोटल डिस्टेंस, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस होती है पेरीमीटर अराउंड अ सर्कल। अभी हमने देखा था अराउंड अ सर्कल। ठीक है, ये अराउंड यानी कि चारों तरफ का जो एरिया होता है सर्कल का। ठीक है, तो उसकी जो चारों तरफ की यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है ये हमारी क्या होती है, पेरीमीटर बोला है, पेरीमीटर अराउंड अ सर्कल। ये क्या कहलाता है हमारा, यहां से यहां तक। देखिए ये पूरा एरिया ये, ठीक है, ये सर्कल का क्या हुआ, पूरा राउंड हुआ। ओके, तो ये राउंड जो होता है सर्कल का यही क्या कहलाता है, हमारा सरकमफ्रेंस कहलाता है। ठीक है, इसको हम, ये पूरे सर्कल की लेंथ होती है। ठीक है, क्या होती है, ये लेंथ होती है। A plane surface enclosed in a circle is called its area। ठीक है, यहाँ पर जो प्लेन सरफेस होता है इसका क्या होता है, एनक्लोज्ड हो जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इसका पूरा एरिया कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इसका एरिया कहलाएगा। इफ आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल देन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ, जो हमने पीछे ही देखा था कि सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होगा, सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अगर हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है, अगर हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो अभी सिर्फ इतना ही देखते हैं हम लोग। अब इसी से रिलेटेड हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। जो वैल्यू होगी पाई की, या तो क्या होती है 3 पाई के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई भी हुई है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट होगी। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 9 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द टू सर्कल्स। जो सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है हम लोगों को, वो किसके इक्वल दिया हुआ है, टू सर्कल के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, सपोज दैट हमें यहाँ पर दो सर्कल दे दिए हैं, एक ये सर्कल दे दिया, एक ये सर्कल दे दिया। ओके, तो यहाँ पर जो इनका रेडियाई दिया हुआ है, एक का 19 दे दिया है, एक का 9 दे दिया है। ओके, दोनों के अलग अलग दे दिए हैं। तो फाइंड द रेडियस, तो हमें रेडियस का मतलब रेडियस एक सर्कल का निकालना होगा, रेडियाई दोनों। ओके, तो रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द, यानी कि जो इनका ये सर्कमफ्रेंस है, यानी कि ये वाला जो एरिया है वो इक्वल है, दोनों सर्कल का ये वाला एरिया इक्वल है, बट रेडियस जो है वो उनके डिफर है। तो सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है वो लिखते हैं हम। वी हैव R1, R1 क्या मान लेंगे 19 सेंटीमीटर, और R2 को एज्यूम कर लेंगे ना, एज्यूम नहीं सॉरी, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ, सबसे पहले फर्स्ट का निकालेंगे फिर सेकंड का निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट का निकालते हैं, ये फर्स्ट हुआ और ये सेकंड हुआ। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1, फॉर्मूला क्या था निकालने के लिए, 2 पाई आर। तो यहाँ पर 2 पाई आर की जगह लेंगे, अब R1 का निकाल रहे हैं तो R1 ये हो जाएगा 2 पाई, R1 कितना दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे का निकालेंगे, सेकंड सर्कल का, 2 पाई R2। तो 2 पाई ये कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल में रख देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे कि ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि सर्कमफ्रेंस निकालना है हम लोगों को, इसका प्लस करके इसका निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई 19 प्लस 2 पाई 9। ओके, यहां से अब देखिए 2 पाई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 2 पाई।
तो यहाँ पर ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं इसको सेंटीमीटर। ओके, यूनिट जरूर लिखनी है 2 पाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर जो निकालना है 2 सर्कल का निकालना है, तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल थर्ड। ओके, थर्ड का निकालेंगे तो थर्ड का कैसे निकालना है हम लोगों को। ओके, तो लेट आर टू बी रेडियस ऑफ अ थर्ड सर्कल। अब हमें थर्ड सर्कल का निकालना है, तो उसको क्या करना होगा, हमें लेट करना होगा। दोनों को मिला के हमें, देखो दोनों का था, अब यहाँ पर दो छोटे छोटे थे। ओके, अब यहाँ से अगर दोनों से मिलकर बनेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो एक बड़ा बन जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रेडियस आर निकालना होगा। ठीक है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल थर्ड। circumference of circle third is equal to 2 pi r according to the condition, according to the condition 2 pi r is equal to r की वैल्यू यहाँ पर 2y ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू हम वही रखेंगे जो हमारी निकल के आई थी 2 पाई। दोनों को हमने ऐड किया था तो वैल्यू यही आई थी हमारी, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, अब हमें थर्ड थर्ड वाला जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई 28 अपॉन में 2 पाई। ओके, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 द रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल। न्यू सर्कल। ओके, अब सेकंड करते हैं। सेकंड भी हमारा इसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, the radii of two circle are 8 cm 6 cm respectively, find the radius of circle having area equal। अब एरिया इक्वल दिया है यहाँ पर। ठीक है, पहले क्या दिया हुआ था, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ था, अब एरिया इक्वल दिया हुआ है टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल, यानी कि दो जो हमारे पास सर्कल हैं इन दोनों का जो एरिया दिया हुआ है इसके सम के आर इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल। ओके, तो सबसे पहले जो गिवन है वो वैल्यू पुट करेंगे। जो रेडियस दिया हुआ है इसका 8 और इसका 6 दिया हुआ है। रेडियस ऑफ सर्कल फर्स्ट R1 is equal to 8 centimeter, radius of second यानी कि R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ओके, अब एरिया निकालने के लिए बोला है, तो एरिया के लिए क्या फॉर्मूला था, पाई आर स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, ये टोटल एरिया जो है अंदर का, ये वाला एरिया निकालना है, इस सर्कल के अंदर का कितना एरिया है। ओके, तो एरिया के लिए फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले का निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल फर्स्ट, एरिया ऑफ सर्कल फर्स्ट पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, वैल्यू कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से निकालेंगे सेकेंड वाले का, पाई
R2 square is equal to pi 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो दोनों की वैल्यू होगी। तो अब हमें थर्ड का एरिया निकालना होगा। ओके, इस वाले का एरिया निकालना होगा। तो ये हो जाएगा लेट द एरिया ऑफ द सर्कल, लेट द एरिया ऑफ द सर्कल थर्ड बी, आर स्क्वायर हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, पाई R1, सॉरी स्मॉल लेटर में आएगा, R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल है, इस वाले के। तो ये हो जाएगा, इसको क्या माना है, R माना है, कैपिटल R स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू थी 8 स्क्वायर प्लस पाई 6 स्क्वायर इक्वल टू पाई R स्क्वायर। पाई को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अंदर कितना बचेगा, यहाँ पर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट, 8 8 जो 64, 64 प्लस 6 6 36 इज इक्वल टू R स्क्वायर। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू R स्क्वायर। और इसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, R बराबर अंडर रूट 100, R बराबर कितना हो जाएगा, 10। ओके, तो R बराबर यहाँ पर कितना आ गया है, 10 आ गया है। तो यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर इस तरीके से साइन लगाते जाइए आप एरो का, ठीक है। Thus the radius of the new circle 10 सेंटीमीटर। ओके, तो सिर्फ इसमें आप लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ और नहीं करना है। ओके, फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कीजिए और क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। सबसे पहले उसने क्या पूछा था आपसे, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा था उसने सरकमफ्रेंस। ओके, टू सर्कल का, दोनों का कितना हो जाएगा। ओके, अब दोनों से मिलकर बनेगा तो थर्ड आएगा, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, एरिया पूछा है। तो एरिया का भी फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि पाई R स्क्वायर होता है। अगर एरिया निकलवा रहा है तो पाई R स्क्वायर, अगर सर्कमफ्रेंस निकलवा रहा है तो 2 पाई R। ओके, उसमें आप लोगों को ये वैल्यू पुट कर देनी है और थर्ड वाले सर्कल की वैल्यू निकाल लेनी है। ओके, तो क्वेश्चन बहुत इजी है। आई होप सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट में हम अपना थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।